अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 7 के साइंस का जो लास्ट चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेस, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 3, 4, 5, 6 की मैथ में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसके प्लेलिस्ट मौजूद है। 7 की कंटिन्यू है, 7 की 6.1 आज मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। और उसके अलावा क्लास 3, 4, 5, 6 की भी मैं साइंस की वीडियोस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेम तरीके से इंग्लिश और पाकिस्तानी स्टडी भी साथ साथ चल रहा है, आप वो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। और मॉक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करती हूँ, उसके प्लेलिस्ट नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो भी आपको वीडियोस में लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टार्स, गैलेक्सी एंड मिल्की वे के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। शायद आज हम सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सी के बारे में पढ़ें और मिल्की वे को हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्स। Stars are huge balls of gas in outer space made from hydrogen, helium and other elements producing light, heat and other form of energy. स्टार्स जो हैं वो बड़े बाल होते हैं और ये बाल किस चीज़ के होते हैं? गैस के होते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? आउटर स्पेस में मौजूद होते हैं। और ये कौन सी गैसेस से बने होते हैं? इसमें जो गैसेस होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम और बाकी जो अदर एलिमेंट्स भी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं किसको? लाइट को, हीट को और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक ये बेसिक स्टार की डेफिनेशन है। जो सन है वो भी स्टार है। ठीक है, ये याद रखें पॉइंट, सन जो है वो स्टार है और ये क्लोजेस्ट स्टार है टू अर्थ। ये बिल्कुल करीब तरीन जो सितारा है वो है सन, विच इज़ द क्लोज टू अर्थ। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज जो स्टार है टू अर्थ, दैट इज़ नॉन अल्फ़ा। अब इसको सेंचुरी बोलेंगे या सेंचुरी बोलेंगे आई गेस। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लो। ये सेकेंड क्लोज है स्टार है सन के। अब सम टाइम एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि क्लोज स्टार कौन सा है सन का, विच इज़ दिस स्टार कौन सा है क्लोज अर्थ के, विच इज़ द सन। और सेकंड क्लोज स्टार कौन सा है, विच इज़ द अल्फ़ा सेंचुरी। और अगर हम बात करें तो लाइट ईयर की, तो ये 4.3 लाइट ईयर अवे है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो 4.3 लाइट ईयर जो बताया है ना कि अर्थ से इतना दूर है, ये अल्फ़ा सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, मैं माजरत कर रही हूँ अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो रही है तो प्लीज़ बियर विद इट। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई अल्फाज नहीं आ रहा तो मैं पहले उसको अपनी तरफ से प्रोनाउंसिएशन सही कर लूँ, लेकिन कभी कभी नहीं मतलब नहीं उसको गूगल कर पाती, तो इसलिए मैं माजरत कर रही हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि अगर जब बिल्कुल क्लियर नाइट हो, रात हो, अगर एक बंदा आसमान की तरफ देखता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3,000 स्टार्स वो देख पाता है। ठीक है, 2 से 3,000 स्टार्स वो देखता है। ये अप्रोक्सीमेटली, ये कोई फिक्स नहीं है। और अगर हम बाइनोकुलर या टेलीस्कोप्स की मदद से देखें तो जो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं उनको भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और उसके जो कुछ स्टार्स हैं वो मतलब ब्राइट होते हैं आसमान में, और कुछ जो है वो डिम होते हैं। मैं ये हाईलाइट करती जा रही हूँ पॉइंट। कुछ जो है वाइट नज़र आते हैं, कुछ ब्लू नज़र आते हैं, कुछ रेड नज़र आते हैं, कुछ ऑरेंज नज़र आते हैं। अब ये क्यों नज़र आते हैं, मतलब इनके कलर या इनकी ब्राइटनेस ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो कलर ऑफ स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार जो है वो नज़र आता है रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू कलर में। अब ये जो कलर हैं स्टार्स के, ये डिफरेंस होते हैं। अब क्यों डिफरेंस होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर दे पजेज। अब
स्टार्स का भी डिफरेंट टेम्परेचर होता है और फिर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके बिना पे उनका जो है वो कलर बनता है। अब जो कूलेस्ट स्टार है जो ठंडे में ठंडा होता है वो रेड स्टार होता है। अगर ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें ना, अगर ये कोई ऐसा सवाल आ जाता तो हॉट को हम रेड से कंसिडर करते हैं, शायद इस वजह से गर्म है, लेकिन नहीं, कूलेस्ट स्टार जो है ठंडा सितारा वो रेड कलर का होता है, रेड स्टार, एंड देयर टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस। अब इतना टेम्परेचर फिर भी ये कूलेस्ट है। तो सन का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड, और वो ऑरेंज या येलो कलर में जो है ग्लो करता है। जो ब्लू स्टार है जिसको हॉटेस्ट कहा जाता है, हॉटेस्ट टेम्परेचर है, उसमें मोर देन 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सिंपल बात, जो रेड स्टार है वो कूलेस्ट स्टार है, ना कि वो हॉटेस्ट है, ये पॉइंट याद रखें। उसका टेम्परेचर 3000 सेल्सियस होता है। उसके बाद जो है सन की बात करें, जो येलो या ऑरेंज कलर में होता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 सेल्सियस है। और उसके अलावा जो ग्रीन जो ब्लू स्टार है उसका टेम्परेचर 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज़ दी हॉटेस्ट स्टार। ठीक है, आगे आते हैं हम। ये इनका इन्होंने थोड़ा ग्राफ बताया हुआ है कलर के साथ। ठीक है, आते हैं, ये इनके कुछ स्टार्स के नाम है और फिर उनका कलर है, उनका टेम्परेचर है। ठीक है, अब आते हैं ब्राइटनेस ऑफ स्टार। अब कितना ब्राइट कर रहा है या कितना डे में, वो किस बेसिस पे है। अब स्टार की जो ब्राइटनेस है वो भी वेरी करती है। अब वो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एज सीन फ्रॉम अर्थ। अब जो गर्म सितारा होता है, जो हॉट स्टार है, गिव ऑफ मोर एनर्जी देन अ कूलर स्टार। ये हम सबको पता है, जितना सितारा गर्म होगा उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी वो देगा एज़ कम्पेयर टू कूलर स्टार। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा गर्म होगा स्टार, उतना ज़्यादा वो ब्राइटनेस देगा एज़ कम्पेयर टू कूलर स्टार। क्या यही रीज़न है? तो इसका जो आंसर है ना वो येस और नो में नहीं है। इसका आंसर डिपेंड करता है ऑन फ्यू फैक्टर्स, जो अब हम नीचे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसकी बिना पे स्टार्स की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। तो सबसे पहले है जी साइज़ ऑफ स्टार। अब जैसे दो सितारे यहाँ पे हैं और इनका टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन साइज़ जो है वो इन दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस आ रही है साइज़ में। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी या जो लार्ज है स्टार साइज़ में, वो ज़्यादा जो है लाइट देगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर स्टार। एंड जो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, जो लार्ज होगा वो ज़्यादा लाइट देगा, तो वो अपीयर भी ब्राइट होगा इन द स्काई। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें। तो साइज़ एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, कि अगर लार्ज है, साइज़ में बड़ा है, तो वो, और टेम्परेचर यहाँ पे सेम होना चाहिए। इसे नहीं कि छोटे का टेम्परेचर दूसरा है तो बड़े का टेम्परेचर नहीं। सपोज़ दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन एक की साइज़ ज़्यादा है, एक की साइज़ कम है, तो जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी तो उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ये इसका मेन फैक्टर, एक नंबर 1 फैक्टर था। नंबर 2 फैक्टर है डिस्टेंस टू द स्टार। ठीक है, डिस्टेंस टू द स्टार। अब हम आसमान में देखते हैं सितारों को, तो मतलब काफ़ी वास्ट डिस्टेंस पे होते हैं, और कुछ जो है और कुछ करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं। अब फॉर 2 स्टार ऑफ द सेम साइज़ एंड टेम्परेचर, अब मतलब कुछ स्टार्स हैं जिनके टेम्परेचर भी सेम है और साइज़ भी सेम है। अब जो क्लोज़र होगा ना, नियर, मतलब जिसका सितारे का डिस्टेंस कम होगा, वो ज़्यादा आपका जो है ब्राइट नज़र आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताई है, इज़ अ रो ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, द क्लोज़र वन अपीयर मच ब्राइटर देन द दोज एट सम डिस्टेंस। अब जितनी जितनी इसकी ज़्यादा क्लोजनेस होगी इन स्ट्रीट लाइट्स की, जैसे ये इसकी ज़्यादा है, इसकी इसके मुकाबले में कम है, इसकी इसके मुकाबले में कम है, जितनी ये मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ऑल्दो दे ऑल दी स्ट्रीट लाइट्स हैव दी सेम टेम्परेचर एंड सेम साइज़। ठीक है, तो इस पे भी जो है उसकी
जो डिस्टेंस है उस पर भी जो है वेरी करता ही है ब्राइटनेस ऑफ द स्टार। उसके बाद है इंटरवीनिंग मैटर। अब यहाँ पे जो स्पेस है इज़ नॉट अ परफेक्ट वैक्यूम। डस्ट भी है, उसमें गैस भी है, बिटवीन स्टार्स के बीच में जो डस्ट भी है, गैस भी है, और ये एब्जॉर्ब एंड स्कैटर स्टार लाइट्स लीडिंग टू रिडक्शन इन ब्राइटनेस। उसकी रुकावट होती है, ठीक है, उस रुकावट की वजह से भी उनकी जो ब्राइटनेस है उसमें मसला होता है। तो इंटरवीनिंग मैटर, उनके स्पेस के बीच में, उनके स्टार्स के बीच में क्या है, जैसे डस्ट है, गैस है, उसकी वजह से भी जो है मसला होता है। अब आते हैं हम गैलेक्सी एंड देयर टाइप्स। गैलेक्सी इज़ अ वास्ट कलेक्शन of star, gas, dust and other form of matter which are bound together gravitationally as a unit। गैलेक्सी बेसिकली एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें स्टार्स आ जाते हैं, उसमें गैस आ जाता है, उसमें डस्ट आ जाता है, और बाकी कुछ मैटर के कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। और ये सारे बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे बाउंड होते हैं? ग्रेविटेशनली, ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू वो बाउंड होते हैं और एज ए यूनिट फिर वो काम करते हैं। एज ए यूनिट वो गैलेक्सी में इंक्लूड होते हैं। अगर हम अब अंदाज़ा लगाएं तो 50 to 100 बिलियंस गैलेक्सी ऑफ डिफरेंट शेप एंड काइंड की वो मौजूद हैं यूनिवर्स में। यानी 50 to 100 बिलियंस गैलेक्सीज डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स कि वो जो यूनिवर्स में मौजूद है। और हर एक गैलेक्सी की एक अपनी एक आइडेंटिटी है और इसकी एक अपनी एज है, एक उम्र है। अर्थ भी जो है वो पार्ट है गैलेक्सी का, और जिसको मिल्की वे हम बोलते हैं। आगे हैं हम, तो टाइप्स ऑफ गैलेक्सी की बात हो रही है। 1920s में जो एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, उसने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी गैलेक्सी को पढ़ने में। उसने लाइफ लगा दी और उसने प्रपोज किए वे टू क्लैरिफाई गैलेक्सी बेस्ड ऑन देयर शेप। गैलेक्सी को उस बंदे ने जो है एक तरीका प्रपोज किया कि किस तरीके से आप क्लैरिफाई करें गैलेक्सी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब उसने कुछ सीक्वेंस बताई, उस सीक्वेंस को नाम दिया गया हबल सीक्वेंस। अब अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस गैलेक्सी आर जनरली ग्रुप्ड, जो गैलेक्सी हैं वो ग्रुप्ड में होती हैं बाय देयर अपीयरेंस इनटू स्पायरल, इलिप्टिकल, लेंटिक्युलर एंड इर्रेगुलर। ये चार नाम याद रख लें, स्पायरल, इलिप्टिकल, लेंटिक्युलर एंड इर्रेगुलर। ये समझ लें कि ये अपीयरेंस है गैलेक्सी की, अब जैसा ना वैसी उसकी अपीयरेंस होगी। अब आते हैं, जैसे आगे हम देखें तो इसने जो गैलेक्सी को कैटेगराइज किया बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स दे पजेस अदर देन देयर अपीयरेंस। आगे इसने अपीयरेंस के ऊपर भी तो इसने बात की, लेकिन इसने किस गैलेक्सी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेसिस पे भी इसने उनको कैटेगराइज किया कि अच्छा इसमें ये कैरेक्टर्स हैं तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे अदर देन देयर अपीयरेंस। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्टार बस्ट गैलेक्सी, मर्जिंग गैलेक्सीज, एक्टिव गैलेक्सीज, रेडियो गैलेक्सीज एंड मैनी मोर। तो ये कुछ गैलेक्सीज के नाम हैं, ठीक है। आगे आते हैं अब इलिप्टिकल गैलेक्सी, जो हमने ऊपर नाम पढ़े थे, ये इलिप्टिकल और लेंटिक्युलर और इरेगुलर। अब हम इनको देखते हैं। तो इलिप्टिकल गैलेक्सी की बात करें तो इलिप्टिकल गैलेक्सी अगर आप शेप भी देखें तो ये अपेयर होती है ओवल शेप्ड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये ओवल शेप में नज़र आएगी, ठीक है। अगर जैसे हम इसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमर ने फाउंड किया कि ये इलिप्टिकल गैलेक्सी को लेंथ भी है, उसको विड्थ भी है, उसकी हाइट भी है, और दैट आर ऑल डिफरेंट फ्राम वन अनदर। और फिर वो एक दूसरे के मतलब कंपेयर करें तो फिर किसी की लेंथ क्या है, किसी की लेंथ क्या, तो ये सबकी डिफरेंट है। इलिप्टिकल गैलेक्सी की और इलिप्टिकल गैलेक्सी
की शेप भी है, जैसे कि बास्केटबॉल की तरह या फिर ऑस्ट्रिच एग्स की तरह, या उसके हिसाब से मतलब कोई अगर शेप आपको मिलती जुलती है तो उसकी तरह। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो येलोइश अपीयरेंस होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सी में जो है बहुत पुराने स्टार्स मौजूद हैं। ये आप शेप देख लें, ठीक है, एलिप्टिकल गैलेक्सी की, और ये 2006 में पिक्चर ली गई है। अब आते हैं स्पायरल गैलेक्सी की तरफ। स्पायरल गैलेक्सी जो है वो स्पायरल शेप या स्ट्रक्चर या आर्म्स दैट कंटेन ब्राइट यंग ब्लूइश स्टार, इस तरीके से होती है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, देख रहे हैं, स्पायरल शेप में है। स्पायरल गैलेक्सी में ये जो है ओवल शेप में भी होती है, और इसके जो है इसके bulges होती हैं at their center which are filled with stars. There is also a thin disk of spinning gas surrounding the bulge and the thinly populated hollow that enclose both the disk and the bulge. अब देखें, ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसमें थिन जो है डिस्क भी होती है एक प्लेट की तरह, और किसकी, स्पाइनिंग गैस की जो हिल रही होती है, और सराउंडिंग द बल्ज, ठीक है, ये बाहर का जो हिस्सा है उसको कह रहे हैं। और फिर इसमें जो है एक होलो या स्पेस टाइप चीज़ होती है, और ये दोनों डिस्क और बल्ज जो इसमें इनक्लोज होती हैं। इसकी शेप देख लें, ठीक है, आप इसकी शेप और नाम याद रख लें। उसके बाद लेंटिकुलर गैलेक्सी को देखें तो लेंटिकुलर गैलेक्सी लेंस शेप्ड होती है, गैलेक्सी होती है, और इसके कंपोनेंट्स होते हैं एलिप्टिकल और स्पायरल गैलेक्सी के कंपोनेंट मिलकर लेंटिकुलर गैलेक्सी बनाते हैं। और इसको ना हम इट कैन बी व्यूड एज आइदर एलिप्टिकल गैलेक्सी विद अ डिस्क सराउंडेड इट्स आउटर एज, और एज अ स्पायरल गैलेक्सी। इन दोनों में से किसी एक को भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें बड़े बड़े बल्ज होते हैं और ऑलमोस्ट नो स्पायरल आर्म स्ट्रक्चर, इसमें स्पायरल आर्म स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद इरेगुलर गैलेक्सी की तरफ आ जाएं तो इरेगुलर गैलेक्सी में कोई फिट वेल शेप नहीं होता, स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन नहीं होती। एलिप्टिकल या स्पायरल गैलेक्सी में जैसे मौजूद थी इसमें नहीं होती। और इसमें जो एग्जांपल्स अगर हम देखें इरेगुलर गैलेक्सी के, तो वो लार्ज ये जो मैगेलेनिक क्लाउड और या स्मॉल मैजिलेनिक या मैगेलेनिक क्लाउड विच आर विजिबल फ्रॉम अर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर, अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर से देखें तो वो हमें ईजिली नज़र आ जाते हैं। तो आप ये क्लाउड की पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये नीचे कुछ कॉमन नेम्स हैं गैलेक्सी के, और उनके कैटलॉग नेम्स हैं, और उनके गैलेक्सी टाइप भी हैं कि ये गैलेक्सी का नाम है तो ये टाइप कौन सी है, ठीक है। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो हम इजीली नाम पढ़ के भी समझ लेते हैं, जैसे पिन व्हील तो हमें पता है स्पायरल होगी, व्हर्लपूल ये भी होगी स्पायरल है। लार्ज एंड स्मॉल तो ये इरेगुलर है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे हैं, ये भी ये एंड्रोमेडा, ये अल्लाह के नाम से नहीं पता चल रहा कि स्पायरल है, लेकिन इसको हम याद रखेंगे इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे द मिल्की वे से, और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दें। मैं हमेशा वेलकम करती हूँ आपके फ़ीडबैक को। एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हर किसी में होते हैं, मेरे भी हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो को मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ, और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कोई भी फ़ीडबैक को आप ज़रूर दें। तो हाज़िर होंगी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।